नेक्स्ट देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जहां तक किए थे तो हमारा लीनियर इक्वेशन का सीरीज खत्म हो गया ना। लीनियर इक्वेशन सारा हम लोग देख लिए, हर क्वेश्चन देख लिए। बाद में और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आया, किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आधा हुआ था हमारा, तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए क्या दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, क्या दिया हुआ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ एक ट्रायंगल है, क्या नाम दिया हुआ ट्रायंगल का, पी क्यू आर। राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल कहां पे है, क्यू पे है। पी आर इक्वल्स टू 10, नहीं कितना दिया हुआ 10 है कि 102 सेंटीमीटर है, कितना है देखिए। तो ये तो गलत दे रहा है, क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन निकाल के देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। यहाँ क्लियर, ठीक है, क्वेश्चन निकालो, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एंगल पी आर, पी आर यहाँ राइट डाउन सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन गिवन, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल Q कितना है, 90 डिग्री है। पी आर, पी आर हम लोग अभी चेक कर ले रहे कितना है पी आर, और क्या दिया हुआ है क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, आई थिंक 12 होगा, देखो क्वेश्चन दिखाओ, 12 होना चाहिए। कौन सा एक्सरसाइज है तुम्हारा, √2 है, कितना है 10√2 है, यस मैं बोला ना कितना, ये 10√2 है, कितना है 10√2 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू निकालना है, देखो सेक पी, कोट पी एंड कोसेक पी। तो देखो बहुत अच्छा बात है ना, क्या अच्छा बात है, क्योंकि ऑलरेडी क्या में निकालना है हमको, पी में निकालना है। तो पी सारा पी में निकालना, तो हमारा थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया पी। तो बच्चों हम लोग किए थे ना, कौन सा हमारा यहाँ पे बेस है, कौन सा हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और कौन सा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस नेवर चेंज, हम लोग पहले देख लिए थे कॉन्सेप्ट में। तो हाइपोटेनियस नेवर चेंज, 90 डिग्री का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनियस। थीटा का अपोजिट क्या होता है, थीटा का अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल कितना होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। और एडजेसेंट साइड क्या होता है, बेस होता है, क्या होता है, बेस। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल क्या है हमारे पास, हमारे पास है पी आर, पी आर कितना है 10√2 है पी आर, ओके, दैट इज एच। क्यू आर, वेयर इज क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर है, क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या मिसिंग है यहाँ पे, पी क्यू मिसिंग है, क्या मिसिंग है, पी क्यू, पी क्यू मिसिंग है, यानी क्या मिसिंग है, बेस। तो किसको हम लोग बुलाएंगे, है ना, किसको बुलाते हैं बेस निकालने के लिए, है ना, यस यूजिंग, किसको यूज करेंगे, यूजिंग, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है इसमें, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एच निकाल रहे हैं, क्या होता है एच इक्वल्स टू, यानी लॉन्गेस्ट साइड निकाल रहे हैं, तो बोथ आर इन प्लस सम में मिलेगा, एच इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, होल ऑफ स्क्वायर रूट। इजंट क्लियर। देन अब इसके अनुसार आप इसको पुट कीजिए, है ना, पी आर, पी क्यू, क्यू आर, और दरकार नहीं है, बस बी निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाँ एच है, ये एच का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये एच का फॉर्मूला होता है। अगर ये एच का फॉर्मूला है तो पाइथागोरस थ्योरम में हमको एच नहीं निकालना है, यहाँ क्या फाइंड करना है ना, यहाँ क्या फाइंड करना, बी फाइंड करना, क्या फाइंड करना, बी फाइंड करना। तो बी इक्वल्स टू क्या होगा,
b इक्वल्स टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और b का मतलब क्या हो गया, हमको क्या फाइंड करना है, पी क्यू क्या हमारा बेस है, h कितना है, h 10√2 का होल स्क्वायर माइनस p कितना है 10 का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत है तो बोलो यहां तक। देन क्या आ जाएगा, यहां कर दे रहे हैं, इसके बाद पी क्यू यानी बेस इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 माइनस 10 का स्क्वायर 100, दैट इज इक्वल टू पी क्यू यानी बेस बराबर कितना हो गया 100 का रूट, यानी पी क्यू यानी बेस बराबर ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। क्लियर, अब बन जाएगा, अब हमारे पास तीनों है, तीनों साइड है, हाइपोटेनियस भी है, परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। दैट मींस हाइपोटेनियस भी है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल भी है और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल भी है। क्लियर, तो डायरेक्ट हम फंक्शन निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे फंक्शन का। क्या निकालने बोला था, क्या निकालने बोला था, देयरफॉर सेक पी याद है क्या होगा, अगर नहीं याद है तो मैं बताया था ना क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सेक ये साइन कोस टेन, सेक यानी साइन का, सेक यानी कोस का उल्टा, b/h यानी क्या हो जाएगा ये h/b, h कितना है 10√2 है और b कितना आया 10 आया, हाँ h/p आएगा, सेक थीटा ना, क्यों आएगा बेटा h/p, नहीं साइन कोस 10, आप भूल जा रहे, देखिए सीक्वेंस देखिए यहाँ पे क्या आएगा, साइन फिर क्या आएगा कोस फिर क्या आएगा 10, साइन कोस 10, देन मैंने क्या बोला था कोसेक बोला था, कोसेक सेक एंड देन कोट। क्लियर, तो कोस का अपोजिट कौन है सेक। क्लियर, यहां भी अगर देखेंगे ये क्या हो गया साइन कोस 10, ये क्या हो जाएगा कोसेक सेक कोट, तो साइन थीटा p/h, कोस थीटा b/h, टेन थीटा p/b, कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b एंड कोट थीटा b/p। क्लियर, ठीक है, अच्छा है, आपको अगर कंफ्यूज है तो आप बोलिए उस जगह, तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, और जितना कंफ्यूजन आप दूर करोगे उतना अच्छा से आप क्या सीखोगे मैथ को करना। क्लियर, तो यहां तक समझ में आया, सेक p दैट इज इक्वल टू कितना आया, फाइनली कितना आया √2/1, ये निकल गया हमारा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कोट p, क्या निकालना है कोट p क्या हो जाएगा 10, p/b होता तो ये क्या हो जाएगा b/p, b कितना आया 10 आया, p कितना दिया हुआ था 10 दिया हुआ था, कट गया 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया, 10 कोट, देन कोसेक क्या आ गया कोसेक p क्या हो जाएगा आपका, है ना, यस, यहाँ पे क्या आएगा h/p, h कितना है हाँ 10√2 है और p कितना है 10 है, यहाँ भी कितना आएगा सेम आएगा √2/1 और √2, दैट इज योर आंसर। क्लियर हुआ, देखो क्लियर है कि नहीं है, बाद में आप इसको ये करेंगे, आप देखिए आपको अगर कुछ डाउट है तो बोलिए, एकदम सिंपल हम लोग निकाले। तो देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या याद रखना है, उसका फंक्शन का फॉर्मूलाज, ठीक है ना, आइडेंटिटीज, इसको क्या करना है हमको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, बिना अभी तो कुछ नहीं है, तो हम लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे देखेंगे सो डैट प्रूव डैट, यहाँ वहां लॉजिक भी यूज होगा और सारा आइडेंटिटीज भी यूज होगा, फंक्शन भी यूज होगा, यानी जिस बच्चे को सारा चीज आएगा वही बच्चा क्या करेगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेगा, अदरवाइज वो छोड़ के आ जाएगा। क्लियर, तो आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसके बाद क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए
इन ट्रायंगल, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहां भी कौन सा ट्रायंगल है, हाँ यहां भी कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू आर है, और क्या बताया है, हाँ राइट एंगल कहां पे है, एंगल क्यू में, और क्या दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन आर, कोसेक आर, साइन पी एंड सेक पी। सेम क्वेश्चन, सेम, कोई फर्क नहीं अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में। देखिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q, इसको मैं Q बोलता हूं, कितना डिग्री है, 90 डिग्री, ये Q हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया, है ना। राइट डाउन सॉल्यूशन, सेम क्वेश्चन है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, क्या गिवन है, गिवन दैट इन ट्रायंगल PQR angle Q equals to 90 degree and the next PQ equals to 3 centimeter and QR equals to 1 centimeter, है ना। और क्या नहीं दिया हुआ, अब इसको देखो, देखेंगे PQ ये 90 डिग्री है, क्या निकालना है, सारा चीज, सारा हमको R भी निकालना है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ ना, यहाँ दो बार इक्विट एंगल, एक इक्विट एंगल क्या डिक्लेयर किया, R, क्या डिक्लेयर किया, R, और एक क्या दिया हुआ है, P। तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई कंफ्यूज नहीं हो, सबसे पहले आपको तीनों चीज चाहिए, क्या चाहिए, पहला टारगेट क्या है, आप देखो क्वेश्चन में तीनों चीज दिया हुआ कि नहीं, क्या तीनों चीज, अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्या फाइंड करना उसको हम लोग नहीं देखेंगे, हमारा पहला टारगेट है कि उस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों गिवन है कि नहीं। तो अगर हम लोग देखते हैं राइट एंगल, क्या राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या था बेटा, पी क्यू आर, क्या था, पी क्यू आर। अगर मान लेते ये हमारा, ये तो मानना क्या, नेवर चेंज, ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर इक्वल्स टू, क्यू आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ एच नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस अभी हम लोग नहीं लिए कि हमारा एंगल P है, हमारा एंगल R है, आप किसी को भी एज्यूम करो, अगर R भी एज्यूम करेंगे तो हमारा H क्या रहेगा, वही रहेगा, और थीटा इक्वल्स अगर P भी लेंगे तो H क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं हाइपोटेनियस नेवर चेंज। तो क्या निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे, यानी PR, हमको यहाँ पे इसको फिलहाल हमको क्या चाहिए, PR इक्वल्स टू कितना, तो PR इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यूजिंग स्टेटमेंट, आप लिख लेंगे, हम बार बार नहीं लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PR मतलब क्या हो गया, PR यानी H है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट होगा, यस और नो। आगे देखिए, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू, PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 3 का स्क्वायर, और QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो फाइनली कितना मिला हमको, हाँ क्या मिल गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10, यानी हमको क्या मिल गया, PR इक्वल्स टू 10, क्या मिल गया हमको, PR यानी H इक्वल्स टू क्या मिला, 10, रूट 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 मिल गया। अब देखिए बच्चों, अब करना क्या है, अब हम पहला टारगेट क्या लेंगे, 10R, R को लेंगे, अगर हमारा R थीटा है, R इज द थीटा, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंड द एडजेसेंट इज बेस। तो क्या निकालना हमको, डायरेक्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 10R यानी टेन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, P बाई B, क्या होता है, देखे करके कि याद है, क्या होता है, P बाई B, दैट इज इक्वल टू P, इसके अनुसार P क्या है तुम्हारा, PQ है, क्या है, PQ है, और बेस कितना है, QR है, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 3/1, ये तुम्हारा ये रेशियो या 3 क्या आ गया, 3 आ गया, 10R इक्वल्स टू 3, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग, हाँ
कोसेक आर, कोसेक आर, पी बाई एच होता है साइन, यानी एच बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा कोसेक, ठीक है। तो इसके अनुसार पी, पी कहां गया, पी क्या है, नहीं पी है, पी देखो पी क्या है, एच देखेंगे, एच क्या है, पी आर है, पहले लिख दो कौन क्या है, पी आर बाई पी, पी क्या है, पी क्यू है, तो पी आर कितना आया, √10/3, क्या हो गया, ये आंसर हो गया, कौन सा, हाँ ये आर आर दिख रहा है, ठीक है, ये आ गया पी, हो गया पी आर, तो 10R हो गया, कोसेक आर हो गया। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे साइन पी, देखो चेंज हुआ हमारा, क्या चेंज हुआ, एंगल, इक्वेट एंगल चेंज हुआ, तो थीटा इक्वल्स टू, अब नाउ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, अब हमारा थीटा क्या हो जाएगा, पी हो गया, तो चेंज हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा पी हो जाएगा, क्लियर। इसका अपोजिट है तो पी, इसका एडजेसेंट है तो बी, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा कि पी और बी कैसे ले रहे हैं, आप हमारा प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, वहां पूरा कॉन्सेप्ट हम क्या किए हैं, क्लियर किए हैं। तो देखो आप यहां देखेंगे साइन पी यानी साइन थीटा, क्या होता है फॉर्मूला, यस पी बाई एच, पी बोलने से कितना हो गया, नहीं पी बोल पर लिख लो क्या है, इंडिकेट कर दो, क्यू आर बाई, है ना, एच कितना दिया हुआ है, पी आर, क्यू आर कितना दिया हुआ 1, एच कितना निकला है, √10 निकला है, क्लियर। साइन पी हो गया, नेक्स्ट क्या है, सेक पी, सेक पी क्या होता है, सेक यानी कोस, है ना, पी बाई एच, बी बाई एच यानी एच बाई बी, क्या हो जाएगा, हाँ एच बाई बी, एच मतलब क्या है, पी आर, और पी बी क्या है यहाँ पे, वेर इज बी, बी क्या है, पी क्यू है, तो कितना हो गया, पी आर कितना है, पी आर कितना है, √10 है, और पी क्यू कितना है, 3 है, खत्म। और कुछ आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में तो सबको आएगा बेटा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, आप खुद से करोगे तो आपको डाउट्स आएगा, आप धीरे धीरे आपका कंफ्यूजन को आप दूर करते जाओगे, तो फिर आप क्या देखोगे, कुछ दिन के बाद आपसे खुद ब खुद मैथ इजिली सॉल्व होते जा रहा है, क्लियर। तो करना पड़ेगा, खाली देखने से नहीं होगा, खाली हम देख रहे हैं और देख रहे हैं तो आप कभी भी मैथ करना नहीं सीखोगे। मैथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैथ के हर चीज के लिए करना पड़ेगा, खुद आपको करना पड़ेगा। देखिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज, है ना। और आज के अनुसार हमारा कितना क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, यहाँ नाम चेंज किया ना, ट्रायंगल क्या हो गया, ABC, वही है राम, कहीं राम तो कहीं श्याम ना, क्या आया, एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री आया, आप इसको नेमिंग कर देते हैं एंगल बी, तो ये हमारा बी हो गया, तो ये ए कर देंगे और ये बी कर देंगे, तो ट्रायंगल ABC, एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, AC इक्वल्स टू 25, देखो मैं गलती कर रहा हूं, यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, सी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सी, तो उसको इरेज करते हैं, ओवर राइटिंग क्यों करेंगे, इरेज कर दिए, और ये हमारा क्या हो गया, सी। तो आफ्टर दैट क्या दिया हुआ, देखो AC इक्वल्स टू कितना है, AC इक्वल्स टू कितना है, 25 है, AC लॉन्गेस्ट साइड यानी 25, क्या हो गया, हाइपोटेनियस। AB इक्वल्स टू 7, AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है ना, यहां बता रहे, यहां मेंशन कर दिया, देखो थीटा, यानी ये थीटा हमारा क्या है, ACB, यानी थीटा क्या है हमारा, एंगल C, थीटा क्या है हमारा, यहां मेंशन कर दिया, गिवन है, ये हमारा क्या है, थीटा है। यहां देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को लिखना चालू कीजिए, होगा राइट डाउन सॉल्यूशन, देन
गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, पहला तो बता दिया एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देन वहां उसको लिखेंगे, वो लिखेंगे पहला है ना, एंगल ये मेन चीज है, ए सी बी इक्वल्स टू थीटा, यानी इक्वल एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, इसका एडजेसेंट क्या हो जाएगा, बेस। हाइपोटेनियस तो ऑलरेडी पता है हमको। तो हम अब लिखेंगे क्या क्या हमको मालूम है, ए सी यानी क्या है, हाइपोटेनियस है, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ए बी यानी क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर है, कितना है 7 सेंटीमीटर है। बी सी यानी क्या है तुम्हारा, बेस, अननोन है हमारे लिए, नहीं मालूम। क्या हम बताए थे, हमको कितना तीनों चीज मालूम रहना चाहिए, हाइपोटेनियस भी, परपेंडिकुलर भी और क्या, बेस भी। तो यहाँ तीनों मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो बेस को निकालेंगे तो किसको अप्लाई करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए उसको। उसका फॉर्मूला क्या था, बी निकालने का स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे, मैं नहीं लिखूंगा स्टेटमेंट। बी बराबर है ना, बी निकालना है, बी यानी बीसी यानी क्या है, बी है। बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, एच कितना है 25 का स्क्वायर माइनस पी कितना है 7 का स्क्वायर रूट। यहां नहीं आएगा, यहां मैं कर रहा हूं, तो क्या मिला हमको, BC यानी बेस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 625 माइनस 49 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू, माइनस करो कितना आया, हाँ 15 में से 15 में से 9 गया, 5 चले गया, 6 7 8 9, कितना आया यहाँ पे 6 आया, यहाँ 2 है ये है ना, यहाँ कितना आया 1 है, 11 में से 4 गया तो 3 चले गया, 1 आया 9, कितना आया यहाँ पे 9 आया। ठीक है, कहाँ पे 1 होगा, क्यों 1 होगा, हाँ 1 क्यों होगा, 1 नहीं होगा, 596 आ रहा, देखो तो 196 आएगा। 25 का स्क्वायर कितना आ रहा है 625 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा। हाउ कैन इट पॉसिबल, 196 कैसे आएगा, आप देखिए तो ठीक से, आप देखिए 625 माइनस 49, हाँ कितना आया 576, यस, यहाँ गलती कर रहे 576 किसका स्क्वायर रूट है, देखिए नहीं, आप ये देखिए 576 ना, 576 होगा 17 से नहीं, 14 का कितना आ रहा है, 14 का देखिए तो कितना आ रहा है, 14 का नहीं आएगा, 24 का देखिए कितना, 24 इंटू 24 करिए, हाँ कितना आया 24, क्या निकल गया हमारा BC यानी बेस इक्वल्स टू कितना आया 24 सेंटीमीटर। मिल गया, जो चाहिए था हमको क्या मिला, मिल गया, खुश हो जाओ। खुश होने से कौन सा ऑपरेटर लेते हैं, देयरफॉर क्या निकालना है हमको, कोट थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कोट थीटा क्या होता है, ठीक से बोलो क्या, हाँ B/P ना, हाँ वही है, हाँ यस मैं कब बोला, क्या है बी कितना है, देखो यहाँ पे बी हम लोग निकाले हैं, अभी कितना निकाले हैं 24, और पी कितना दिया हुआ है, वेर इज पी कितना दिया हुआ 7, कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ दो। फिर क्या आया सेक थीटा, अच्छा साइन थीटा है ना, ठीक है, सेक भी तो दिया हुआ, सेक निकाल लेते हैं, छोड़ो। सेक थीटा क्या होता है P/H B/H यानी B/H H/B, H कितना दिया हुआ है 25 H कितना दिया हुआ है 25, B निकला है कितना निकला है 24 निकला है, खत्म। फिर क्या निकालने बोला था साइन थीटा, क्या होता है P/H, P कितना दिया हुआ है 7 और H कितना दिया हुआ है 24, दैट इज योर आंसर। H कितना दिया हुआ है, हाँ H है 25, यस H कितना है 25, दैट इज योर आंसर।
10 तो निकाले ही नहीं। है ना, क्या 10 भी निकालना है क्या? अच्छा, मैं देखा नहीं, सब क्वेश्चन तो एक जैसा है ना। टेन थीटा क्या हो गया? P बाई बी। P कितना दिया हुआ है? 7/24। खत्म। आइए आप, फाइनली सारा चीज निकला कि नहीं निकला देख लो, कैलकुलेशन आप लोग देखो, ठीक है ना, क्लियर। तो इसके बाद भी लगभग सेम क्वेश्चन है अगर हम देखेंगे तो, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन और होगा तो आप लोग देख लीजिए अगर क्या क्वेश्चन है इसके बाद। सो